हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी बच्चों को क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है हमेशा। इस वीडियो के जरिए हम आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के बाद आपको क्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें हम ओनली दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप रहेगा अपना किसका क्यूब है, जैसे कि 6891 किसका क्यूब है। और जैसे कि सेकेंड टाइप में रहेगा अपना जैसे कि 21 का क्यूब क्या है, 29 का क्यूब क्या होता है। ऐसे ही दो टाइप है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि कोई संख्या दी रखी है, उस संख्या का क्यूब क्या होगा। आइए शुरू करते हैं हम। वीडियो के जरिए आपको थोड़ा बहुत समझ आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि 1 से 10 तक तो क्यूब सारे बच्चों को आते होंगे। जैसे 2 का 8 होता है, 3 का 27, 6 का 216, 8 का 512। इतना क्यूब तो सबको आता है। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1 से लेकर 10 तक इनमें कुछ यूनिक बातें होती है। जैसे 4 का क्यूब है, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4। 5 का क्यूब है, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5। 6 का 6, 7 को छोड़ दीजिए। 8 का क्या आ रहा है, ऐसे ही 9 का क्या आ रहा है 9। तब अगर 2 होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 8। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया 8। अगर 8 होगा जैसे यहाँ पे तो उसका लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा 2। तो 8 होगा किसी संख्या के लास्ट में तो उसका लास्ट डिजिट चेंज हो जाएगा 2 में। ऐसे ही किसी संख्या का डिजिट 3 होगा तो वो 7 में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 चेंज हो जाएगा आपके 7 में, 3 का 27। ऐसे ही 7 चेंज हो रहा है आपका 3 में। बाकी सारे सेम रहेंगे। 7 चेंज होकर क्या हो जाएगा 3 में। बस आपको ये याद रखना है 2 का 8 होता है, ऐसे ही 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। बस इतना याद करना है। अब समझते हैं हम इसको क्वेश्चन के जरिए। पहला क्वेश्चन है आपका 12167, ये किसका क्यूब है। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है 12167। इसमें आपको 7 दिया हुआ है। 7 चेंज किस में होगा 3 में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 2 चेंज होगा 8 में और 3 चेंज होगा 7 में। 7 का लास्ट डिजिट होगा 3। अब हम 3 संख्या छोड़ देंगे। 3 संख्या छोड़ के 12 देखेंगे। 12 किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27। तो लास्ट डिजिट तो अपना हो गया 3 और 12 किसके बीच में आ रहा है 2 के और 3 में। तो हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं, हमेशा स्मॉल वैल्यू को उठाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया 23 का। एक बार फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन में है आपके 21952, 21952। इसमें लास्ट डिजिट है 2। तो ये किस में चेंज होगा 8 में। 3 संख्या छोड़ देते हैं क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट छोड़ देंगे। 3 छोड़ दिया। अब 21 को देखना अपन को। 21 किसके क्यूब के आसपास आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27। तो हमेशा अपन को स्मॉल वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 28 का। कैसी लगी आपको ये ट्रिक। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब भी। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनके लिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन। 19683, 19683। लास्ट में 3 है तो ये 3 किस में चेंज होगा, इसे अभी बताया था मैंने आपको। 2 का 2 चेंज हो जाएगा 8 में और 3 चेंज हो जाएगा 7 में। बस ये याद कर लीजिए। 2 बाकी सब सेम रहते हैं। जैसे 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। बस 2 चेंज होगा 8 में और 8 चेंज होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में, 7 चेंज होगा 3 में। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। 3 डिजिट छोड़ देंगे अपन। 3 डिजिट छोड़ने के बाद अपन को ये दिख रहा है कि ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 27। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें बोला है लास्ट डिजिट है 4, ये किस में चेंज होगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 8 में चेंज होता है, 3 और 7 में। खाली 2 संख्या याद करनी है अपन को। 2 8 में चेंज होता है, 3 7 में। बाकी सब सेम रहते हैं। इसमें 4 सेम रहेगा। 3 डिजिट छोड़ देंगे अपन। इसके बाद देखेंगे 3 डिजिट छोड़ने के बाद देखेंगे 39 है, 21 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 3 का होता है क्यूब अपना 27 और 4 का 64। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू पिट करते हैं। ये हो जाएगा 34। 39304 किसका क्यूब है 34 का। अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला 1, तो लास्ट में 1 डिजिट दिया है। देखते हैं 1 डिजिट का क्या बनेगा 1, क्योंकि 1 का लास्ट में 1 रहता है। 3 डिजिट छोड़ देंगे। 3 डिजिट छोड़ने के बाद अपना बनेगा 68। 68 देखना किसके क्यूब के बीच में आता है। 4 का क्यूब होता है अपने 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो ये 64 से बड़ा है, 125 से छोटा। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू पुट करनी है। तो ये बन जाएगा 41 का क्यूब। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें दिया है 3, ये चेंज होगा अपने 7 में। 2 चेंज हुआ 8 में, 3 चेंज होगा अपने 7 में। 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद 50 देखना किसके क्यूब के बीच में आता है। 3 का होता है 3 का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का 64।
तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को उठाना है, तो ये बन जाएगा 37 का। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, जिसमें बोला है दो संख्याओं का क्यूब क्या होगा। सेकंड टाइप आ गया अपना, इसमें संख्याओं का क्यूब निकालना है। जैसे कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लास्ट में 7 है तो ये 3 होगा। हम 3 संख्याओं को छोड़ देंगे। अब देखते हैं 2 किसके क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 13 का। अब आपको मालूम है कि 13 का क्यूब कितना होता है 2197। अब सेकंड टाइप में समझेंगे हम। ये मालूम चल गया हमारा किसका क्यूब है 13 का। तो सपोज क्वेश्चन में ऐसे बोला होता कि 13 का क्यूब क्या होगा। अब ये निकालना सीखेंगे हम, 13 का क्यूब क्या होगा। अब तक हमने संख्याओं से क्यूब निकालना सीखा, अब संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। जैसे 13 का क्या होता है, इसका सबसे शॉर्ट मेथड होता है, जैसे आपने 13 का क्या निकालना है आपको क्यूब, उसके लिए आपको इन संख्याओं को तोड़ना है। ये 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 को अपन लिखेंगे, क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए 3 संख्या में लिखेंगे, तो आगे 2 जीरो आ जाएगी, फिर आ जाएगा 1। 3 का क्यूब क्या होता है 27, इसे भी अपन 3 डिजिट में लिखेंगे, आगे 1 जीरो आ जाएगी, बाद में आ जाएगा 27। इसके बाद हम 1 को 3 को और 3 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 3 और घात को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये निकल के आएगा अपना 9। इसको संख्या से मल्टीप्लाई करना जिसका अपन क्यूब निकाल रहे हैं, उस संख्या से जिसका अपन क्यूब निकाल रहे हैं, तो 9 गुना 13, तो 13 नंबर 117। अब इस 117 को हमें इसमें ऐड करना है, तो सबसे पहली संख्या को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद 117 को हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद हम इन सबको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7, 7 और 2 9, ये 1, यहाँ पे 2, ये निकल के आ गया अपना 2197, जो अभी अपन ने सोल्व किया था। अगर किसी को चीज़ समझ में नहीं आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए इसको समझेंगे। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे कि 16 ले लिया अपन ने, कि 16 का क्या निकालना है अपन को क्यूब, तो अपन ने 16 लिखा, 16 का क्या निकालना था अपन को क्यूब। तोड़ेंगे 16 को 1 और 6 में, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गई, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट नहीं थी, इसलिए 2 आगे 0 लगाई थी अपन ने। उसके बाद अपन को इन संख्या को गुणा करना है, जैसे 1 को 6 को और ये जो घात में है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम संख्या के साथ, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 16, 18 इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 8 6 48 का 8 का हासिल 4 6 4 10, तो ये आ गया अपने 288। अब 288 को जोड़ेंगे, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना अपन को, उसके बाद लास्ट से शुरू करेंगे 8 8 2, इनको सिर्फ जोड़ना है अपन को। इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 6 8 और 1 9, 8 2 10, एक हासिल बची जो 2 और 1 3 और 1 4। कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगली ट्रिक आपको मिलती रहे आने वाले क्वेश्चन की। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोगों को अब भी समझ नहीं आया होगा, तो चलो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि हमें अब 18 का क्यूब निकालना है, 18 का क्यूब निकाला, 18 ये लिखा अपन ने 18, इसके ऊपर है क्यूब, तो पहले 1 का क्यूब 1 होता है, तो अपन को 3 डिजिट में लिखना है। 8 का क्यूब क्या होता है, ये लिख रहा है आपके सामने 512, 512, ये 3 डिजिट में ऑलरेडी, इसलिए 0 नहीं लगाई, ये 3 डिजिट में नहीं था, इस वजह से अपन ने 2 0 आगे लगाई थी। अब क्या करना है, इसके बाद आपको 1 को 8 को और 3 को, 1 8 और 3, इनको गुणा करना है किससे, जिस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं उस संख्या से, 18 से। ये निकल के आएगा 8 3 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 240, 8 चौको 32, 3 8 2 16 और 3 19, तो ये आ जाएगा अपना 2 3 1 4, 432। अब इस 432 को इसमें जोड़ना है, लेकिन फर्स्ट संख्या को छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। इसके नीचे 2 आ जाएगा, पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से, ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको बस जोड़ना है आपको, 2 2 और 1 3, 5 और 3 8, 4 और 1 5, उत्तर हो गया आपका 5832। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा तो इस बार हम निकालेंगे 19 का क्यूब निकालते हैं। चलो 19 का क्यूब निकालते हैं। 19 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे 19 को तोड़ेंगे 1 और 9 में, तो ये 1 आ गया। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 3 बार 0 1, 2 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए अपन को। 9 का क्यूब क्या होता है 729, ये 729 लिखा। अब अपन को संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, 1 9 और 3, इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 9 को और 3 को, उसके बाद गुणा करना है जिस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, 19 का। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, 9 27 इंटू 19, तो ये आ जाएगा आपका
270, 9 7 63 का 3 का हासिल की 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, ये आ गया आपका 7 3 11 और 1 513। अब 513 को अपन को ऐड करना है। ऐड करते टाइम लास्ट की संख्या को छोड़ देना है। यहाँ से ऐड करेंगे 3 1 5। अब इसको ऐड कर देना, ये आ जाएगा 9, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 1 6। आप कैलकुलेटर करके निकाल के देख सकते हो कि 19 का क्यूब आपका यही होगा। अब चलते हैं, कुछ लेते हैं बड़ी संख्या, जैसे कि अब हम लेते हैं 31 का क्यूब। 31 का क्यूब निकालते हैं इसी से, तो 31 का ये हो गया क्यूब। 31 को तोड़ेंगे 3 और 1 में, 3 का क्यूब क्या होगा 27। हमें लेना था 3 डिजिट में, इसलिए एक जीरो आगे लगा दी। उसके बाद लेंगे 1 का। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, इसलिए अब की बार 2 जीरो यहाँ पे आ गई, 1 के आगे 2 जीरो लगानी है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना 3 का 1 का और ये जो घात है ना इसका भी 3 का। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना किससे, संख्या से 31 से। ये निकल के आएगा अपने 3 तिया 9 इंटू 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का आएगा 9 तिया 27 279। अब इसको ऐड करना है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है। जैसे फर्स्ट को छोड़ देंगे अपन तो यहाँ जाएगा 7 9, यहाँ जाएगा अपने 2। अब इसको बस ऐड कर देना 1 9 7 7 और 2 9 2 9। ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर से भी फास्ट करोगे आप, धीरे धीरे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तब। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि चलो इस बार निकालते हैं अपन 23 का। 23 का क्यूब क्या होगा, इन दोनों को अलग अलग लिखना है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 डिजिट चाहिए इसलिए 2 जीरो लगा दिया आगे। 3 का क्या होता है 27, 3 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दी। अब 2 का 3 का और 3 का, फिर उस संख्या से गुणा करना जिससे का हम क्यूब निकाल रहे हैं। इसका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू 23, 18 गुणा 23 करेंगे तो ये अपने आ जाएगा 230, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसको अपन ऐड कर लेंगे 6 और 2 8 3 11, 2 3 और 4 414। अब 414 को हमको इसमें ऐड करना है। फर्स्ट डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। इसको ऐड करेंगे 7, 4 और 2 6, 1 8 4 12। तो 23 का क्यूब क्या निकल के आ गया आपके 12 167। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन 27 का क्यूब निकालते हैं। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार फिर ध्यान से सुन ले, या फिर वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके भी देख लेना। आपके लिए मैंने काफ़ी एग्जाम्पल ले लिए, लास्ट एग्जाम्पल है, आप अच्छे से देखिए। 27 का क्यूब निकालना है अपन को। 27 में 2 डिजिट है, इनको तोड़ते हैं अपन। पहले तोड़ा अपन ने 2 और 7 में, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा अपना, 2 का क्यूब होता है अपना 8। 3 डिजिट लेनी है इसलिए 2 आगे जीरो लगा दी। 7 का होता है 343, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे नहीं थी, इस वजह से 2 आगे जीरो लगा दी। अब संख्या को गुणा करना है, जैसे 27 और ये जो घात में 3 है ना इसको भी गुणा करना है। इन तीनों को गुणा करके, जैसे 2 का 7 का और 3 का, इनका गुणा करना है जिस संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं। इसका निकाल रहे हैं 27 का, 27 से। अब 7 या 21, 21 दूनी 42 इंटू 27। अब इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 0, 7 दूनी 14 4 का हासिल किए 7 को 28 और 1 29, 4 9 और 4 13, 8 2 10 और 1 11। ये आ गया अपने 11 से 34। अब इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लास्ट की संख्या को छोड़ देंगे 34 और 11, बस इसको जोड़ना है। यहाँ पे 3 आ गया, 4 4 8 आ गया, 3 और 3 6, 8 और 1 9 और 1। तो 27 का क्यूब क्या निकल के आया आपका 19,683। आई होप कि आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी और आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर जिन बच्चों को समझने नहीं आया है वो वीडियो को एक दो बार देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब का डर आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसी संख्या का दे रखा हो, जैसे कि 27 का क्यूब दे रखा हो तो वो निकालना सिखा दिया मैंने आपको। कोई संख्या दे रखी हो उसका क्यूब निकालना सिखा दिया आपको। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको सब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है 17,576 ये किसका है और 42 का क्यूब क्या होगा। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिनको समझ में नहीं आया वो एक दो बार वीडियो देख ले बैकवर्ड फॉरवर्ड करके। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।